तो ये कहता हूँ कि डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए था, दुख भी प्रकट करना चाहिए था और सरकार से बात करके जल्द से जल्द इनको 25 लाख रुपए नगद और एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन देके जाना चाहिए था। ये मेरी मांग। मैंने अपने निजी कोष से सभी मृतक परिवारों को 51 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है और जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए मैंने 11 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, मेवात इलाके के खेरली गांव में एक ही परिवार के 6 महिलाओं की सड़क हादसे में मौत होने के बाद पूरे मेवात इलाके में मातम पसरा हुआ है। वहीं आज फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान खेरली कला गांव पहुंचे हैं और मृतक के परिजनों को 51 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद अपने निजी कोष से की है। इसके अलावा घायलों को 11 हज़ार रुपए की मदद की घोषणा की गई है। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि विधायक मामन खान ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद अभी तक ना तो प्रशासनिक अधिकारी मृतक के परिजनों के पास पहुंचे हैं और ना ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद की घोषणा अभी तक की गई है। यह अपने आप में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद मृतक के परिजनों को नहीं पहुंचाई गई है। इसके अलावा आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, छोटे अधिकारियों को भेज करके खाना पूर्ति की जा रही है। इसको लेकर आगे और क्या कुछ कहा है विधायक मामन खान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सबको पता है कि 26 तारीख को एक भयंकर एक्सीडेंट मुंबई एक्सप्रेस वे पे जिस तरह से हुआ है और तकरीबन खेरली कला से 6 हमारी माताएं बहनें एक ही परिवार की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। एक झिमरावट से आंसू भाई है, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है और 3-4 बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस दिन से ये घटना घटी है मेवात में सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ तक कि गांव खेरली में लोगों के चूल्हे भी नहीं सिल गए हैं और पूरे मेवात में इस घटना का बहुत बड़ा दर्द है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा था तो उसने भी दुख प्रकट किया था, मगर हरियाणा की तरफ से कोई ऐसा संदेश अभी तक यहाँ नहीं आया है और ना ही कोई उच्च अधिकारी यहाँ इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है, ना किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं इन पीड़ित परिवारों को कम से कम 25-25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल हैं उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मैंने अपने निजी कोष से सभी मृतक परिवारों को 51 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है और जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए मैंने 11 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है और समय आने पे और जिस तरह की कोई और भी जरूरत पड़ेगी और भी सहायता की जाएगी। इनकी लड़ाई में यहाँ से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करूंगा, विधानसभा में भी इनकी बात रखूंगा और जहां तक है मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर आग्रह करता हूं यहाँ उसको आना भी चाहिए और यहाँ इस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहायता भी करनी चाहिए। पूरा मेवात इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा है। ऐसा है, मुझे अभी अभी पता चला है कि एसडीएम फिरोजपुर झिरका यहाँ आए थे। मैं तो ये कहता हूँ कि डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए था, दुख भी प्रकट करना चाहिए था और सरकार से बात करके जल्द से जल्द इनको 25 लाख रुपए नगद और एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन देके जाना चाहिए था। ये मेरी मांग। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की टीम कल मौके पर पहुंची थी जहां घटना स्थल हुआ है वहां पे, और उनकी कोशिश ये है कि पूरा मौका मुआयना किया जाए, उसके बाद में जो भी आर्थिक मदद हो हम लोग करें। ऐसा है पत्रकारगण, जब तक भूखे के पेट में रोटी नहीं जाती, जब तक पेट नहीं भरता, जब तक कि वो कुछ अनाउंस नहीं करे हमारे इस भाइयों के लिए, जब तक मैं इनकी बातों को उचित नहीं मानता।